हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हमारी सीरीज जो चल रही थी घटनाचक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री की 2023 एडिशन की, तो उसमें हमारा जो है ये आज का चैप्टर रहेगा क्या, बौद्ध धर्म। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट थी, आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म टॉपिक को। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म ये कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में कब 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी ये जो है मतलब ये जन्म का इनके डेट याद रखिए, ये बहुत पूछी जाती है, मतलब कब हुआ था ये मैचिंग में मतलब बहुत बार पूछा गया है। तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो है कहीं कहीं पर क्या मतलब कंफ्यूज करने के लिए केवल ईसा लिखा हुआ दे देगा और कहीं पर जो है केवल ये मतलब ईसा पूर्व दे देगा। तो याद रखिए ये जो ईसा वाला नहीं होगा, जो मतलब ईसा पूर्व लिखा होगा वो सही होगा। तो निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता जो थे ये शुद्धोधन जो है शाक्य गण के मतलब शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे, तथा माता जो थी माया देवी अथवा महामाया वो कोली गणराज्य कोली वंश की कन्या थी, इनकी माता जी। आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम भी बहुत पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद जो मतलब भी इनका पालन पोषण वगैरह किया वो इनकी एक मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। शाक्य कुल की थी और यशोधरा मतलब यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये जो इनकी मतलब पत्नी थी यशोधरा ये शाक्य कुल की थी और इनकी जो माता जी थी तो वो कोलीय गणराज्य मतलब कोलीय वंश की कन्या थी, याद रखिए। आगे बात करेंगे उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में। जो उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं, गोपा, बिंबा और जो है भदक छन्ना आदि इनके नाम मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति के, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृतक तथा चौथा जो प्रसन्न चित्त सन्यासी। तो ये 4 व्यक्ति थे, इनके मतलब इनका प्रभाव ये गौतम बुद्ध के जीवन पर पड़ा। सिद्धार्थ के ने जो है पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया था। सिद्धार्थ जो थे तो इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को मतलब सोता हुआ छोड़कर अपने घर से निकल पड़े थे, गृह को त्याग दिया था। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु जो थी तो वो मात्र 29 वर्ष की मतलब आयु थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जो गृह त्याग की इनकी घटना है तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कालाम, सांख्य दर्शन की आचार्य थी कौन, आलार कालाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई और यहीं से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात जो सिद्धार्थ थे तो ये उर्वेला बोध गया पहुंचे। वहीं पर 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक ये वृक्ष भी याद रखिए, तो ये पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस जो इनकी मतलब ज्ञान प्राप्ति की घटना थी, तो जो इनको ये ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या था, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। और बुद्ध का एक अन्य नाम मतलब जो है क्या, तथागत भी मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था, क्योंकि माता जो इन मतलब ये शाक्य मुनि शाक्य वंश में मतलब इन्होंने जन्म लिया था, तो इस कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। आगे बात करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रसार प्रारंभ कर दिया। मतलब अपने बौद्ध धर्म का मतलब ये गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उर्वेला से वे पहले ऋषिपत्तनम मतलब वर्तमान में जो कि सारनाथ वाराणसी है, पहले ऋषिपत्तनम हुआ करता था, मतलब नाम इसका हुआ करता था, जगह तो वही थी, पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 जो मतलब जो सन्यासी थे 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि इन्होंने मतलब कितने ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था। तो ये 5 को दिया था। कहाँ पर, वाराणसी सारनाथ में दिया था। और ये घटना जो इन 5 ब्राह्मणों को मतलब उपदेश देने की क्या कहलाई थी, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं उनकी, जिसमें कुछ घटनाएं हैं और कुछ उनके प्रतीक हैं। तो जन्म इसका मतलब प्रतीक है कमल एवं साण, गृह त्याग का है घोड़ा, ज्ञान का है पीपल बोधि वृक्ष और निर्वाण जो है तो इसका चिन्ह है क्या, पद चिन्ह मतलब है इसका प्रतीक। नेक्स्ट है, आगे बात करेंगे यहाँ पर राजगृह में उन्होंने द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार भी बनवाया था। किसने, राजा मगध का राजा था बिंबिसार।
आगे बात करेंगे, राजगृह से चलकर ये बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी, एक लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने अपना 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध जो है एक कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर बधू आम्रपाली उनकी शिष्या बन गई है। मतलब वैशाली की, इनकी भी एक मतलब बहुत इंटरेस्टेड बुक है, बहुत मतलब अच्छी है। तो वैशाली की एक प्रसिद्ध जो नगर बधू थी आम्रपाली, वो उनकी शिष्या बनी तथा जो है भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी क्या है आम्र वाटिका भी इन्हें प्रदान कर दी गई। और ज्ञान प्राप्ति जो है, ये ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष व 8वें वर्ष के बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि मतलब महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति कब दी गई थी। तो ये कब दी गई थी, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष। और जो इनके एक शिष्य थे, मतलब प्रिय शिष्य थे इनके आनंद के कहने पर। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली जो थी प्रथम महिला थी। बुद्ध की जो मौसी थी और विमाता मतलब विमाता जो थी, तो वो संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, या पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। देवदत्त जो था, तो ये उनका चचेरा भाई था और पहले यह मतलब उनका अनुयायी बना और फिर बाद में यही इनका विरोधी बन गया, किसका, गौतम बुद्ध का। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। ये जो चाहता था कि मतलब ये जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, ये संघ से मतलब ये संघ प्रमुख से हट जाए, क्योंकि वो मतलब संघ प्रमुख थे। तो ये जो है स्वयं संघ का क्या था, प्रमुख बनना चाहता था, किंतु वो मतलब सफल नहीं हो सका। उसके बाद बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है कौशल राज्य में हुआ। सर्वाधिक प्रसार जो है तो ये कौशल राज्य में हुआ। और यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास जो है 21 मतलब वर्ष यहाँ पर व्यतीत किए। कौशल राज्य के जो अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जितवन विहार प्रदान किया उन्हें। आगे बात करेंगे, भरहुत से प्राप्त एक शिल्प मतलब है। तो शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख भी है। इसमें जेतवन जो था, तो ये अनाथ पिंडी को देती कोटि सम्मत जो है सम्मत ना केत जो एक था, तो ये इसका लेख मतलब उत्कीर्ण, इसको जो है सही प्रोनाउंस कर लीजिएगा। तो ये लेख इसका उत्कीर्ण मिलता है यहाँ पर इसमें। आगे बात करेंगे, कौशल नरेश जो प्रसेन चित्त ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जो है पुब्बाराम या मतलब पूर्वाराम नामक एक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो ये वैशाली में बिताई थी। ये वाली याद रखिए, कहाँ बिताई थी, वैशाली में बिताई थी अपनी अंतिम वर्षा ऋतु। और अपने मत का प्रचार करने हेतु वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शूकर मद्दो खाने को दिया और इसी से क्या है, उन्हें जो है रक्तचार हो गया। और फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर जो है सुबध्य को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कहीं कहीं पर मतलब ये भी पूछा जाता है कि अपना अंतिम शिष्य मतलब किसको बनाया था, तो उन्होंने अपना जो है अंतिम शिष्य वगैरह किसी को नहीं बनाया था। उन्होंने एक सुभद्य नामक मतलब व्यक्ति था, उसको केवल अपना अंतिम उपदेश दिया था। उसके बाद फिर कुशीनारा मल्ल गणराज्य में, ये कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी है। वहाँ पर 483 ईसा पूर्व में भी 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मतलब है गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। वहाँ मतलब उनकी मृत्यु हो गई और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ये जो इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना है, तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के मतलब नाम है, जिसमें कौन, मगध नरेश जो अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी और पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के साक्य, राम गाम के कोली और अलगप्प के ये बुली होंगे कोई, पिपलिवन के मोरी तथा वेठ द्वीप के ब्राह्मण। ये सब बुद्ध के मतलब शरीर जो था, तो इनके दावेदार बन गए जब उनकी मतलब मृत्यु हो गई। आगे बात करेंगे, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। जो मतलब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर, 5 ब्राह्मणों को, कहाँ पर, वाराणसी में, सारनाथ में। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसमें 4 जो आर्य सत्य थे उनकी बात की गई थी। पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध तथा चौथा जो था तो वो था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आगे बात करेंगे, बुद्ध के अनुसार जो था, तो बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या था, अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग जो है, मार्ग मतलब 8 हैं, जो इस प्रकार हैं क्या, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये क्या है, 8 मतलब अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध अपने मत को क्या है,
मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। ये बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बट गए थे। बौद्ध धर्म के मतलब जो भी अनुयायी थे वो बाद में क्या हुआ, दो वर्गों में बट गए थे। कौन? भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। एक वर्ग में बटे जो उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया, मतलब, और दूसरे जो बटे तो उन्हें उपासक और उपासिकाएं कहा गया। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। और बौद्ध धर्म के मतलब तीरत्न है जिन्हें बुद्ध धम्म एवं संघ, ये बहुत पूछे जाते हैं इनके मतलब तीरत्न। इनके समय में जो ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब कहीं भी मैचिंग वगैरह में क्वेश्चन बनता है तो इस चैप्टर से तो यहाँ से बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं, इनका स्थान और इनके मतलब जो शासक थे और अध्यक्ष, यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी तो वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे तो वो महाकश्यप थे। और शासक थे कहाँ, जहाँ पे हुई थी मतलब राजगृह में, तो राजगृह के शासक थे उस वहाँ पर मतलब ये शासक के समय में हुई थी, अजात शत्रु शासक के समय में। द्वितीय हुई थी तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। शुभगामी जो थे इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक का शासन था। तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी 247 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी। और मोगलीपुत्र मतलब अध्यक्ष थे इसके, और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी जो हुई थी तो ये ईसा की प्रथम शताब्दी में मतलब हुई थी, और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र अश्वघोष जो है मतलब इसके उपाध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखते हैं आगे बात करेंगे यहाँ पर। ये परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय जो था तो ये स्थविर या थेरावादी कहलाता था। जो ये आस्था मतलब रखते थे परंपरागत नियम में, तो इनको स्थविर या क्या थेरावादी कहलाते थे। इनका नेतृत्व तो ये महाकात्यायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय जो था तो ये महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व तो महाकश्यप ने किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी तो इसमें ये महासांघिकों क्या मतलब इसमें ये मुख्यता रही थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपना लिया था। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से जो है था तो वो हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। कब? ये चौथी बौद्ध संगीति के समय में मतलब। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो ये सर्वास्तिवाद आगे चलकर क्या है, वैभाषिक सैद्धांतिक तथा सैद्धांतिक में मतलब विभाजित हो गया था। और वैभाषिक मत की उत्पत्ति जो है तो मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। और वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य थे कौन? धर्मतात्र, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र आदि मतलब इसके ये प्रमुख आचार्य थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर तो ये जो सैद्धांतिक मतलब सैद्धांतिक ये संप्रदाय था तो ये सुत्त पिटक पर आधारित था। ये सुत्त पिटक पर आधारित था। शून्यवाद या माध्यमिक के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे, जिसकी मतलब प्रसिद्ध रचना कौन थी? माध्यमिक कारिका। ये माध्यमिक कारिका इनकी प्रसिद्ध रचना थी किनकी? नागार्जुन की। और ये शून्यवाद के मतलब प्रवर्तक थे नागार्जुन। ये नागार्जुन जो थे मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो ये भी कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित इनमें से कौन थे, इनका नाम भी दे देता है वहाँ पर। तो ये नागार्जुन संबंधित थे। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे कौन? चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित और आर्यदेव आदि। नागार्जुन जो है तो इनकी तुलना किससे? मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन की तुलना किससे? मार्टिन लूथर से की जाती है। और हेन सांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। किसने? हेन सांग ने। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा गया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। किसने? नागार्जुन ने चीन की यात्रा की थी और वहां जो थी बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय नाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसका विकास मतलब वज्रयान जो था इसका सर्वाधिक विकास की 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था।
बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? बुद्ध ने स्वयं। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। मैत्रेय जो है इसको परंपरा में मतलब बौद्ध परंपरा में क्या भावी बुद्ध की संज्ञा दी गई। और अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व थे। इन्हें पद्मपाणि मतलब हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण जो था दया था। मंजूश्री की एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना था। किसका? मंजूश्री का। आगे बात करेंगे यहाँ पर बौद्ध धर्म के। ये बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है। यह पाली भाषा में रचित थे। ये जो मतलब आरंभिक इनके ग्रंथ थे त्रिपिटक, तो ये पाली भाषा में रचित थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये देख लेते हैं कौन कौन मतलब त्रिपिटक थे। तो ये थे विनय पिटक, शुद्ध पिटक पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचारों विचारों विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया है। और जो ये शुद्ध पिटक है तो इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। शुद्ध पिटक जो है तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और जो ये अभिधम्म पिटक है तो इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर अट्टकथाएं जो थी। तो अट्टकथाएं ये त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई थी। शुद्ध पिटक की अट्ट तथा महा अट्टकथा तथा विनय पिटक की अट्टकथा जो है कुरुंदी है। और अभिधम्म की अट्टकथा मूल रूप से सिंहली भाषा में और महापच्चरी है। बौद्धियों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं क्या है? जातक कहलाता है। ये जातक जो ये किसमें? पाली भाषा में। अब यहाँ पर बात कर लेती हैं जो है कुछ बौद्ध जो है ग्रंथ और उनके रचनाकारों की। कुछ इंपॉर्टेंट है ये बौद्ध ग्रंथ थे और उनके रचनाकार। तो ये मिलिंदपन हुआ, इसकी कौन थे? नागसेन रचनाकार थे। बुद्धचरित, शौदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण इसकी रचना की थी किसने? अश्वघोष ने। माध्यमिक कारिका जो थी ये माध्यमिक कारिका की रचना की थी नागार्जुन ने। विशुद्धिमग्ग की रचना की थी बुद्ध घोष ने। और अभिधम्म कोश जो ये ग्रंथ था बौद्ध ग्रंथ तो इनकी रचना की थी वसुबंधु ने। तो ये याद रखिए मिलिंदपन्हु, नागसेन, बुद्धचरित, शौद्रानंद, शारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने। माध्यमिक कारिका नागार्जुन, विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष और ये अभिधम्म कोश की रचनाकार वसुबंधु। आगे बात करेंगे यहाँ पर इसमें तो ये बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य क्या है? ये अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। जो भूमि की मतलब एक लेटी हुई मुद्रा से में मतलब एक जो है प्राप्त होती है मूर्ति, तो इसका मतलब है प्रतिमा इनकी। तो इनका मतलब है कि ये तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की जो प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। ये जो इनकी प्रतिमा है तो इसका संबंध मतलब गुप्त काल से है। ये गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। प्राचीन काल में मतलब जो बौद्ध शिक्षा प्रदान करने के थे तो 3 प्रमुख केंद्र थे जिसमें था कौन? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और विक्रमशिला की बात करें तो विक्रमशिला जो था तो महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। पाल एक मतलब नरेश थे, धर्मपाल इन्होंने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आया था। गुप्तों के समय में ही जो नालंदा विश्वविद्यालय ये अस्तित्व में आया था। और इसको मतलब नष्ट करवाने में किसका, यहीं पर बात कर लेते हैं किसका हाँ मतलब जो सर्वाधिक योगदान रहा था तो बख्तियार खिलजी का रहा था। वो उसको मतलब अभी जब हम मध्यकाल पढ़ेंगे उसमें तो पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया तथा बाद में बुद्धगुप्त और जो है तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को मतलब दान में दिया। नालंदा जो महाविहार था तो ये बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र बना और जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। आगे बात करेंगे जो चैत्य मतलब शब्द है तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है तो ये चिता संबंधी। और 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती थी उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रहते थे। अतः चैत्य जो थे ये उपासना के केंद्र बन जाते थे। चैत्य गृह जो होते थे इनके समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास भी बनाए जाते थे जिन्हीं को विहार कहा जाता था।
सर्वप्रथम जो थे स्तूप का वर्णन किस में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। हमने अभी जब मतलब ये वैदिक काल वगैरह पढ़ा था, तो उसमें वैदिक काल चैप्टर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम ये स्तूप शब्द का जो है वर्णन किसमें, ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से भी जो है स्तूप के संबंध में ये जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब किसी वस्तु का ढेर। किसी वस्तु का ढेर जो है ये स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी की ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता है, और कालांतर में बौद्ध ने इसी अपनी संघ पद्धति में अपना लिया था। इन स्तूपों में बौद्ध अथवा उनके जो प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, तो ये बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के जो थे चार भेद थे। स्तूप के चार भेद हैं, जिसमें शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप तथा पूजार्थक जो है पूजार्थक स्तूप। ये चार भेद थे स्तूप के। आगे बात करेंगे, यहाँ पर गौतम बुद्ध को एशिया के जो है ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता था, और ये मतलब शायद ये इंटर में चलती थी बुक एक। गौतम बुद्ध के जीवन पर ही आधारित मतलब एडविन अर्नाल्ड ने लिखी थी पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक की रचना की थी। इसका मतलब एक पार्ट वहाँ पे पढ़ाया जाता था, एक ड्रामा की टाइप की बुक रही होगी। आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए जो आप मतलब किसने किसने ये पढ़ी थी, किसको किसको ये पढ़ाई गई थी, द लाइट ऑफ एशिया। उसमें वहाँ पर मतलब इसको एडविन अर्नाल्ड इसके राइटर थे, और इसका एक पार्ट पढ़ाया जाता था वहाँ पर। ये इसकी रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है, और मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति का जो 1876 में ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी मूर्ति जो है लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। यहाँ पर कुशीनगर जिले में, जहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भगवान बुद्ध की जो है तो वहाँ पर मंदिर में ये 6.10 मीटर लंबी मूर्ति जो है लेटी हुई मुद्रा वाली जो है ये रखी गई है। और ये मूर्ति जो है, यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब वह 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, अर्थात महापरिनिर्वाण की जो है प्राप्ति हो गई थी उन्हें, ये दर्शाती है ये मूर्ति। आगे बात करेंगे यहाँ पर इसकी जो मतलब हीनयान और महायान में अंतर की। ये बौद्ध मतलब जो था संघ, तो बौद्ध संघ ये हीनयान और महायान दो मतलब संघों में विभाजित हो गए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हीनयान की। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, और महायान जो है तो इसका शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें क्या था हीनयान में, तो इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में जाना जाता है, और इसमें एक महायान जो है तो इसमें क्या है, इसमें एक देव महायान के मतलब जो थे तो वो इन्हें एक देवता मानते हैं। और हीनयान मतलब संघ की जो व्यक्ति थी तो यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त होता है। और जो महायान है तो इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य जो है समस्त मानव जाति का कल्याण है। अगला पॉइंट जो है तो यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, और जो महायान के थे ये आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये हीनयान से मतलब जो संबंधित थे तो ये इसकी मतलब साधना पद्धति में अत्यंत कठोर तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक था। इस जो महायान में थे तो वो इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ थे। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पर इसका आदर्श जो है अर्थ पद को प्राप्त करना है, और इसका आदर्श जो है तो ये बोधिसत्व है। इसकी प्रमुख संप्रदाय है वे वैभाषिक तथा सैद्धांतिक मतलब है वैभाषिक और सौत्रांतिक जो है, और इसके प्रमुख संप्रदाय हैं तो कौन से, शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद या मतलब योगाचार हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब, 563 ईसा पूर्व में। ये सब देख चुके हैं, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ये उनके गृह त्याग की घटना है, इसी को जाना जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी।
ये संबंधित थी किससे? कोलियू वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इनके दूसरे नाम है जो तो कई थे, क्या थे? शाक्य मुनि, तथागत नामों से इन्हें जाना जाता था, और जो आदि गुरु शंकराचार्य को प्रक्षण बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी मतलब कहा जाता था। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ये होता है कहाँ से? मौर्य वंश से। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन जो है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्बिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बाकी तो ये देख ही चुके हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। तो ये कौन सा? रुम्बिनदेही स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा की एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये मिलती है किसके? अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण इनका हुआ था कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? मल्ल में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो किसके हुआ था? मल्लों के हुआ था, मल्लों के गणतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये निर्वाण जो है प्राप्त मतलब इनकी जो ये बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मतलब ये दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। और बोध गया जो है कहीं पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है। नेक्स्ट है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित थे कौन? अवंतीना संबंधित थे, नाथा गांधार, कौशल और मगध संबंधित थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था कौन? आनंद। आनंद सुभद्य था अंतिम व्यक्ति जो था। अच्छा, बात अंतिम व्यक्ति की जा रही है कि मतलब गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? वो था सुभद्य। सुभद्य जो था तो वो अंतिम व्यक्ति था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो वही सुभद्य था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो ये बिताई थी कहाँ पर? वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो फ्रेंड्स, आज की जो है वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। इसके जो भी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मतलब जो है इसकी यदि PDF जो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप जो है इसकी इस वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर जो है इसकी कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।